एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द करेजियस नर्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनली हमने एक मॉडल बनाया है। ये जो मॉडल है ये मेनली मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। एक सिंपल सा मॉडल बनाया है फ़ोटो फ्रेम की तरह विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ पे हमने वेरियस काइंड ऑफ पिक्चर्स चिपकाया है रिलेटेड टू मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक इंट्राथीकल मोड रहता है हमारा, इंट्रावीनस, सबक्यूटिनस, इंट्रा आर्ट्रियल, ये सारे ओरल मेडिसिन, ये सारे मोड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग केमोथेरेपी हम लोग दे सकते हैं। ये बिकॉज हमारा जो ये एविएट्स है सब कुछ रिलेटेड टू केमोथेरेपी है, तो इसलिए हमने उसके रिलेटेड ही सारे मॉडल्स एंड सारे पोस्टर्स बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सा हमने एक मॉडल बनाया है। यहाँ पे उसके बाद हमने एक ह्यूमन रिलेटेड एक हमने मॉडल बनाया है जहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ सेंट्रल लाइंस होते हैं। जैसे हमारे केमोपॉट हो गया, हिकमैन लाइन हो गया, पिक लाइन हो गया, तो ये वेरियस काइंड ऑफ सेंट्रल लाइन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग केमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद हमने एक डीएनए मॉडल बनाया है क्योंकि डीएनए काफ़ी इंटीग्रल पार्ट रहता है हमारे कैंसर में। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, उसके वजह से कैंसर सेल्स ग्रोथ करते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए की वजह से कैंसर सेल्स डैमेज होते हैं। तो ये डीएनए काफ़ी ही वाइटल चीज़ है हमारी केमोथेरेपी में। उसके बाद हमने वेरियस काइंड ऑफ पोस्टर्स भी बनाए जो आप देखेंगे अभी। पोस्टर्स में मेनली हमने ये एक बनाया है स्पिल मैनेजमेंट का, कि अगर केमोथेरेपी गिर जाता है तो कैसे उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो मेनली वही है। उसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं केमोथेरेपी देने के बाद, उससे रिलेटेड है। फिर क्या क्या रिस्क होते हैं एक ड्रग के वजह से, उससे रिलेटेड एक पोस्टर बनाया है। और एट लास्ट हमने ये भी बनाया है कि कौन कौन रिस्क में रहते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन क्या क्या होने चाहिए, वो एक हमने पोस्टर बनाया। और एट लास्ट हमने पोस्टर जो बनाया वो डिपिक्ट करता है कि क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं